Hello everyone. Today I am going to tell you about the Othello by William Shakespeare. यह एक ट्रेजेडी है। ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1603 एंड 1604 में लगभग, और ये फर्स्ट परफॉर्म हुई थी 1604 इन लंदन के वाइट हॉल पैलेस में। एंड इट्स सोर्स है सिंथियो की इटालियन कहानी ऑन कैप्टिनो मोरो, एंड इट्स सेटिंग है वेनिस और साइप्रस। इसमें थीम्स हैं ईर्ष्या, विश्वास और धोखा, नस्ल भेद, प्रेम और विवाह, धोखे की शक्ति और छल। इसका नैतिक संदेश है कि अंधविश्वास और जलन विनाश का कारण बनते हैं। सत्य की बिना जांच किए निर्णय लेना कठिन है। इसमें ट्रेजिक फ्लॉ हेमेर्शिया है ऑफ ओथेलो, और इसका कारण है उसका भोलापन और अत्यधिक भरोसा ऑन यागो। और इसमें सिंबल है रुमाल, हैंडकरचीफ, क्योंकि प्रेम, विश्वास और अंधता धोखे का प्रतीक है, और स्ट्रोम ये नाटक में आने वाले भावनात्मक तूफान और अराजकता का संकेत है। यागो की साजिश धोखा खाकर जो ओथेलो है अपनी पत्नी डेस्डेमोना की हत्या कर देता है और सच खुलने पर आत्महत्या कर लेता है और यागो को पकड़ लिया जाता है। तो ये कहानी शुरू होती है वेनिस में। यहाँ पर जो है यागो बहुत नाराज है, क्योंकि जो ओथेलो है उसने लेफ्टिनेंट के पद पर कैशियो को चुना है और उसे नहीं। अब यागो ये बात रोड्रिगो से कह रहा है और कि वह उससे नाराज़ है ओथेलो से, और वह बदला लेना चाहता है। रोड्रिगो और जो यागो हैं प्रोवेंशियो को बताते हैं, प्रोवेंशियो जो डेस्डेमोना के फादर हैं, कि उनकी बेटी ने ओथेलो से विवाह कर लिया है। अब प्रोवेंशियो बहुत नाराज़ होता है। वह आरोप लगाता है कि ओथेलो ने जो है डेस्डेमोना पर जादू किया है। तो ये जो मामला है ड्यूक के सामने जाता है। तो डेस्डेमोना कहती है कि वह अपने पति से प्रेम करती है और उस पर किसी तरीके का जादू किसी ने नहीं किया है। अब ड्यूक जो है उनके यहाँ से सहमत हो जाता है ओथेलो और डेस्डेमोना के, और उन्हें साइप्रस जाने का आदेश देता है, क्योंकि तुर्कों का हमला होने वाला है। अब सभी लोग साइप्रस पहुँचते हैं। अब तूफान के कारण जो तुर्की जहाज वो नष्ट हो जाते हैं और युद्ध का जो खतरा होता है वो टल जाता है। अब ओथेलो और डेस्डेमोना बहुत खुश हैं, और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। और यागो जो है वो कैशियो को नशे में धुत कर देता है, ताकि जिससे कि वो लड़ाई लड़े। अब इस तरीके से जो होता है, जब कैशियो लड़ाई लड़ता है, ओथेलो को इस बारे में पता चलता है कि कैशियो ने लड़ाई लड़ी है, तो वो कैशियो को लेफ्टिनेंट के पद से हटा देता है। अब कैशियो बहुत पछताता है। अब वो यागो से कहता है, तो यागो कहता है ऐसा है तुम डेस्डेमोना से कहो, डेस्डेमोना तुम्हारी कुछ मदद कर सकती है। वो ओथेलो से तुम्हारे लिए कहेगी कि तुम्हें वापस से नियुक्त कर लें। अब इस तरीके से उसका ये प्लान है यागो का, कि जब कैशियो डेस्डेमोना से ये सब बात करेगा तो वो इस चीज़ को ओथेलो के सामने एक सेकंड वे में प्रेजेंट करेगा कि कैशियो और डेस्डेमोना का कुछ चक्कर है, कुछ चल रहा है। इस तरीके से उसमें मन में ये योजना उसने बना रखी है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो डेस्डेमोना है उसके पास कैशियो जाता है, उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो ओथेलो से कहे कि कैशियो को वापस से अपॉइंट कर ले। तो डेस्डेमोना जो है वो ओथेलो से कैशियो को वापस उस पद पर अनुरोध करती है कि उसे वापस से लेफ्टिनेंट नियुक्त कर ले। अब यागो ये सब बातें जो हैं ये सब ओथेलो को दिखाता है जब वो लोग मिल रहे होते हैं, जब कैशियो डेस्डेमोना के पास जाता है कि मेरे लिए रिक्वेस्ट करो उससे, ओथेलो से। अब ये सब देखता है ओथेलो, तो उसे लगता है कि उनके बीच में लव अफेयर चल रहा है। यागो इस तरीके से उन्हें प्रेजेंट करता है कि ओथेलो सोचता है कि लव अफेयर चल रहा है, और यागो क्या करता है, इस तरीके से ओथेलो के मन में धीरे धीरे शक का बीज बो देता है। अब यागो जो है एक जो हैंडकरचीफ होता है वो चुरवा लेता है, क्योंकि उसकी जो वाइफ होती है वो डेस्डेमोना की दासी होती है, मेड होती है, तो उससे वो उसका हैंडकरचीफ चुरवा लेता है। और उसे वो जो हैंडकरचीफ होता है, रुमाल होता है, वो ओथेलो ने डेस्डेमोना को एक लव सिंबल के रूप में दे रखा होता है, प्रेम के प्रतीक के रूप में दे रखा होता है। और यागो उस रुमाल को कैशियो के कमरे में रखवा देता है। अब जब ओथेलो वो रुमाल डेस्डेमोना से मांगता है, तो डेस्डेमोना उसे नहीं दे पाती है, वो ढूंढ ही नहीं पाती, वो मिलता ही नहीं है। इस तरीके से ओथेलो इसे एक विश्वासघात मान लेता है कि उसने वो रुमाल खो दिया है, और वो कसम खाता है कि वो इसका बदला लेगा। अब यागो इस तरीके से झूठे सबूत देता है ओथेलो को कि कैशियो और डेस्डेमोना दोनों प्रेम में हैं। अब ओथेलो क्रोध में और ईर्ष्या में टूट जाता है, और वो गुस्से में डेस्डेमोना को थप्पड़ भी मार देता है। अब जो है रोड्रिगो, वो यागो के बहकावे में आकर कैशियो पर हमला करता है, वह उसे घायल कर देता है, और यागो छुपकर रोड्रिगो को मार देता है, ताकि कोई भी सच वो किसी को ना बता सके। अब रात में जब ओथेलो होता है वो डेस्डेमोना के कमरे में जाता है और उसका दम घोट के उसको मार देता है। अमेलिया अंदर जाती है, वो चिल्लाती है कि डेस्डेमोना तो निर्दोष है, ये जो रुमाल की साजिश थी यागो की थी।
अब यागो जो है एमिलिया को भी मार देता ताकि ये सच ना फैले, लेकिन सारी सच्चाई जो है सामने आ जाती है। अब ओथेलो को बहुत शर्म आती है, बहुत पछतावा होता है, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकता। वह खुद को जख्मी कर लेता है और उसके बाद वो डेस्टिनेमोना के पास में ही मर जाता है। यागो को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे दंड दिया जाता है। तो ये एक ट्रेजेडी है जो दिखाती है कि प्रेम और विश्वास के बिना जीवन में विनाश होता है। यागो की धोखेबाजी और ओथेलो की कमजोरी ईर्ष्या उसे दुखद अंत तक ले जाती है। थैंक फॉर वॉचिंग।